लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में उसकी बंदरगाह पर होने वाले एक धमाके ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा नॉन वॉर एक्सप्लोजन था। वहाँ काम करने वालों से हुई एक गलती इस कदर भयानक धमाके का बायस बनी कि लेबनान आज तक उस हादसे के असरात से नहीं निकल पाया। 2013 में जॉर्जिया से एक बहरी जहाज़ अफ्रीका जाने के लिए रवाना हुआ। अपने इस सफ़र के दौरान वो जहाज़ रिफ्यूल होने के लिए लेबनान के शहर बेरूत की बंदरगाह पर पहुंचा। जहाज़ के स्टे के दौरान बेरूत अथॉरिटी को इंस्पेक्शन पर पता चला कि उस जहाज़ में धमाका खेज मवाद अमोनियम नाइट्रेट की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। उन्होंने इसकी लीगल इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी के दौरान जहाज़ के मालिक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ना दिखा सके। बंदरगाह की अथॉरिटीज़ ने इस अमोनियम नाइट्रेट को अपने कब्ज़े में ले लिया और इसके मालिक को लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवाने का कहा गया। ये मामला 2013 से 2015 तक चलता रहा। 2015 से धमाके के दिन तक 2750 टन ये ख़तरनाक मवाद अमोनियम नाइट्रेट बंदरगाह के एक वेयर हाउस में पड़ा रहा। तकरीबन 7 साल तक वेयर हाउस में पड़े रहने के बाद 4 अगस्त 2020 को उस वेयर हाउस में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड्स फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग मजीद खतरनाक तरीके से फैलती जा रही थी। खतरे का अंदाजा लगाते हुए मुकामी लोगों को वहां से शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया। हार्बर में आग लगते ही पहले निस्बतन छोटे धमाकों का आगाज हुआ। तेज आग के साथ गहरे काले बादल हर तरफ छा गए। इस दौरान ही अमोनियम नाइट्रेट को भी आग लग गई। अमोनियम के जलते ही छोटे धमाकों की शुरुआत हुई जो बाद में तेज हो गए और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में डेटोनेशन कहते हैं। ये धमाका सुपरसोनिक स्पीड के साथ हुआ। इस कदर स्पीड से एक खतरनाक शॉकवेव पैदा हुई जिसने आसपास के इलाके में तबाही मचा दी। ये धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी आवाज़ बेरूत से 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में भी सुनी गई। लेबनान की हुकूमत ने बेरूत धमाके की तहकीकात का हुक्म दिया कि धमाका खेज मवाद समुंदर के करीब एक वेयर हाउस में सालों से क्यों पड़ा रहा। ये धमाका इस कदर खौफनाक था कि इसका अंदाज़ा उस जगह जहां ये वाक़या हुआ उसकी धमाके से पहले और बाद वाली तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। इस धमाके से 280 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बने, 7000 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हुए और लेबनान को तकरीबन $15 बिलियन का नुकसान हुआ। इस धमाके ने तकरीबन 3 लाख के करीब लोगों को बेघर कर दिया। अमोनियम नाइट्रेट खाद और बॉम्ब्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉम्ब्स पहाड़ों में ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पहली बार 1995 में ये ओक्लाहोमा सिटी में वहाँ के मुकामी टेररिस्ट के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए गए, यानी इसे भी सबसे पहले हथियार के तौर पर अमेरिका ने ही इस्तेमाल किया। धमाके के फौरन बाद इसका इल्ज़ाम इसराइल पर डाला गया कि उसने ये धमाका हिजबुल्लाह पर किया है, लेकिन इसराइल ने इसकी सख्ती से तरदीद कर दी और बाद में लेबनान गवर्नमेंट ने भी इसे अपनी पोर्ट अथॉरिटीज़ की गफलत करार दे दिया। इस खौफनाक हादसे के बाद सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो पता चला जो बिल्डिंग तबाह हुई हैं उनका मलबा मेन रोड्स पर गिरा है, जिससे बड़ी सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी मदद आपके तहत वहाँ के मुकामी लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। वहाँ के मुकामी लोगों ने जख्मियों को ट्रीटमेंट दी, बेघरों को घर दिया और खाना दिया। अमोनियम नाइट्रेट से होने वाला ये पहला धमाका नहीं है। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी में भी ये धमाके हो चुके हैं, लेकिन वहाँ ये धमाके उस वर्कशॉप या गोडाउन में हुए जहाँ ये रखा जाता है। ये गोडाउन इंसानी आबादी से दूर बनाए जाते हैं ताकि किसी एक्सीडेंट की सूरत में नुकसान कम से कम हो, लेकिन लेबनान में ये धमाका इंसानी आबादी के बिल्कुल बीचों बीच उसके कैपिटल की बंदरगाह पर हुआ।